जी आ रहा सर है। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान। सो आप सभी विनर्स टीम के एक एक साथियों का, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी साथियों का हम आज के इस मीटिंग में, आज के प्राथमिक पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं शशिकांत पांडे प्रॉपर मुगलसराय से हूँ। आज बहुत ही शानदार अवसर है हमें प्लान शो करने का, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान समझने से पहले पहले हम समझेंगे परिवर्तन को। आज के 20-30 साल पहले और आज के डेट में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या चेंजिंग। दोस्तों, चेंजिंग जो है वो प्रकृति का एक नियम है, सार्वभौमिक सत्य है। परिवर्तन जिसको हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग प्लान पे चलेंगे। दोस्तों, अगर परिवर्तन का बात करें तो बातचीत करने में पहले देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ। आज के 20-30 साल पहले टेलीफोन का इस्तेमाल होता था। आप लोग देखते होंगे गांव गांव में, शहर शहर में, हर बूथ पे, हर नुक्कड़ पे एक क्वाइन डाल के बातचीत करने वाला एक फोन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब परिवर्तन हुआ तो वॉकी टॉकी का निर्माण हुआ, वॉकी टॉकी का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद वॉकी टॉकी आया। जस्ट उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप सभी लोगों के पास, हम सभी लोगों के पास कीपैड मोबाइल आया कि बातचीत करने के लिए हम लोग कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन घनघोर परिवर्तन हुआ, घनघोर चेंजिंग हुआ। इसके बाद आज सबके पास स्क्रीन टच मोबाइल है, जिसको हम लोग एंड्रॉयड फोन कह सकते हैं, जिसको हम स्मार्टफोन कह सकते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन वो है कि आप देश के किसी भी कोना में रहें, आप पूरे धरती के किसी भी कोना में रहें, आप फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत पा सकते हैं। इसके अलावा हम यातायात करने यात्रा में करने में परिवर्तन हम देखते हैं। आज के कुछ एक साल पहले हम यात्रा अगर हमें करना होता था तो हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, या फिर 11 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। 11 नंबर मतलब पैदल जाते थे। अगर हमें मुगलसराय से बनारस जाना होता था तो 1-2 दिन लग जाता था। यहाँ से भभुआ जाना है तो 2-3 दिन लग जाता था। यहाँ से मुंबई जाना है तो हमें 1-2 महीना लग जाता था बैलगाड़ी के माध्यम से जाने में। लेकिन परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद हमारे पास कार आया, कार के बाद हवाई जहाज आया। आज के डेट में बहुत ही जल्द हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने वाला है, जो क्षण भर में मुगलसराय चाहे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से मुंबई हमें पहुंचा देगी। इसके बाद पहनावे में परिवर्तन हम देखते हैं कि आज के कुछ एक साल पहले हमारा जो पहनावा था, भारतीय संस्कृति का जो पहनावा था, वो मेंस के लिए यानी पुरुषों के लिए धोती कुर्ता हुआ करता था, महिलाओं के लिए साड़ी हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में जो पहनावा है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है। वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो सबके लिए पहनावा एक हो चुका है, जींस और टी शर्ट। लगभग लगभग मैक्सिमम शहरों में यही पहनावा है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग संदेश भेजने में अगर परिवर्तन देखें तो कुछ साल पहले हम लोग अंतरदेशीय या पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी चीज कहेंगे। अगर कोई अप्रिय घटना किसी के साथ घट जाता था या फिर कोई इमरजेंसी होता था, तो इसका जवाब आते आते व्यक्ति का या तो मृत्यु हो जाता था या तो बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता था। लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ। उसके बाद मैसेज का दौर आया, कीपैड मोबाइल में मैसेज का दौर आया, मैसेज के थ्रू बातचीत होने लगा, संदेश भेजने का दौर शुरू हो गया। लेकिन आज की डेट में है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, इसको इंस्टेंट मैसेज बोल सकते हैं। आप विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में आप देश के, आप विदेश के, आप धरती के किसी भी कोने में हैं, आप 1 सेकेंड के अंदर में इसका रिप्लाई, इसका जवाब पा सकते हैं। खाना बनाने में हम परिवर्तन देखते हैं कि आज के कुछ एक साल पहले गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था। आज के कुछ एक साल पहले, 20-30 साल पहले लकड़ी पे खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था। लेकिन नया इन्वेंशन हुआ, नया परिवर्तन हुआ, गैस चूल्हे का निर्माण हुआ, जिससे खाना बनाने में बहुत ही सुविधा मिला। लेकिन इसमें भी हाथ जलने का खतरा हुआ करता था, कभी कभी गैस फटने का खतरा हुआ करता था। आज के डेट में इन्वेंशन हुआ इंडक्शन चूल्हा का। दोस्तों, ये एकदम से खाना बनाने के कार्य को एकदम सुगम बना दिया है। न इसमें आग लगने का खतरा है और ना ही आग हाथ जलने का खतरा है। घर में परिवर्तन, घर में परिवर्तन। पहले के जमाने में लोग मिट्टी का घर बना के, खपड़ेले का बना के रहते थे, लेकिन आज सबके पास सबके पास पक्का मकान है। और दोस्तों, जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसको प्रधानमंत्री यानी हमारे सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है कि आप पक्का मकान बना के इसमें रहो। इसके अलावा कृषि कार्य में परिवर्तन। कृषि कार्य, पहले बैल से जुताई होता था, लकड़ी के हल से जुताई होता था। लेकिन इस मशीनीकरण के युग में तमाम प्रकार का मशीन का इन्वेंशन हुआ, तमाम प्रकार के मशीन आया जो हमारे खेती करने के कार्य को एकदम से सुगम बना दिया है, जिससे पैदावार भी हमारा बढ़ गया है और हमारा श्रम शक्ति भी कम हो गया है। दोस्तों, हर जगह परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं हुआ, वो है हमारी बाजार व्यवस्था। आइए हम जानते हैं क्या है हमारी बाजार व्यवस्था।
दोस्तों बाजार व्यवस्था को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है परंपरागत व्यवसाय। ये वही व्यवसाय है जो हमारे पिताजी दादाजी के समय से होता हुआ आ रहा है, यानी लगभग 70 सालों से ये हमारे मार्केट में होता हुआ आ रहा है। इसमें क्या होता है पहले हम उसको जानते हैं। इसमें होता है पहले काम, हम सभी लोग जैसे ही 18 प्लस होते हैं, 18 साल के बालिग होते हैं, वैसे ही एक हमें जिम्मेदारी दी जाती है काम करने का। काम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। पैसा कमा के दोस्तों हम दो काम करते हैं, या तो करते हैं खर्च या तो करते हैं बचत। बचत करते हैं या तो करते हैं खर्च। दोस्तों खर्च करना ये हमारा मजबूरी है और कंपलसरी है। खर्च करना कंपलसरी है, बचत हो या ना हो। खर्च करने के लिए जब हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हमें बड़े प्यार से कस्टमर नाम पुकारता है। कस्टमर यानी कष्ट से जीवन भर मरते रहो। कस्टमर को जब किसी सामान की आवश्यकता होती है तो वो जाता है रिटेलर के पास, यानी खुदरा व्यापारी के पास। सामान वो अपने दुकान पे अपने घर पे स्वयं नहीं बनाता, वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है। वो लाता है होलसेलर से, होलसेलर भी नहीं बनाता, वो लाता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, वो लाता है सीएनडएफ से। और सबसे मजे की बात है सीएनडएफ भी नहीं बनाता, सामान बनाती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर तक सामान पहुंचाने के लिए ये इन बिचौलियों के माध्यम से होता हुआ सामान जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लेते हैं 80 रुपए में किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, उसमें 20 रुपए लागत लाभ रख के सामान जो है कंपनी 100 रुपए में बना दी। यानी सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 100 रुपए बना दी। क्या 100 रुपए में सामान कस्टमर को मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं ये समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, इनका भी पेट है, इनका भी परिवार है, इनको भी कुछ कमीशन चाहिए। ये सभी लोग मिल के, ये जो बीच के चारों लोग हैं, ये चारों लोग मिलके 45% लेते हैं। कोई ज्यादा कोई कम लेता है, सभी लोग मिलके 45% अप्रॉक्स लेते हैं। लेकिन क्या बिना प्रचार के इनका कोई सामान बिक पाएगा? कभी नहीं हो सकता। मान लेते हैं कंपनी कोई लक्स नाम का साबुन बनाया है, कंपनी है मुंबई में, हम बैठे हैं मुगलसराय में, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। टीवी पर ऐश्वर्या राय आती है, बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन है। दोस्तों अगर सुंदरता का राज लक्स होता तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा इसका आयात होता, लेकिन नहीं। ये आती हैं और बोलती हैं कि हम आपका प्रचार करेंगे। कंपनी कहती है कि आप मेरा प्रचार किए जिससे मेरा जो सेलिंग है वो डबल हो जाएगा। तो ये भी कहती है कि हम आपके कॉस्ट का 50% लेंगे, तब हम आपका प्रचार करेंगे। दोस्तों बीच में ये आती है प्रचार करने के लिए। और ये सबसे मजे की बात ये है कि कंपनी जब इनसे प्रचार करवाती है तो इसका खर्च भी वो कस्टमर के ऊपर डाल देती है, जो खर्च होता है 50%। यानी 100 रुपए का सामान कस्टमर के पास जाकर हो जाता है 195 का, 195 रुपए का हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि पुराने बाजार व्यवस्था से नुकसान क्या है। पहला नुकसान है दोस्तों, इस पीपीटी को ध्यान से देखिएगा, इस कोने में जो है पहला नुकसान है, महंगा सामान मिल रहा है। 100 रुपए का सामान 195 रुपए में मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये महंगा है। दूसरा नुकसान है नकली सामान की संभावना। बीच में ये जो बिचौलिए बैठे हैं ये बहुत ही दिमागदार होते हैं। ये क्या करते हैं कि हल्दी में रंग मिला के, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिला के सामान को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका 10% से 45% से इन लोगों का काम नहीं चलता। ये लोग अमीर बनने के चक्कर में ये अवैध कारखाना खोल लेते हैं अपने घर में ही। अब जब नकली सामान हम खाएंगे तो हमें यहाँ पे स्वास्थ्य हानि होगा, हम बीमार पड़ेंगे। दोस्तों हमारे भारत में इतना भयंकर बीमारी का दायरा क्यों बढ़ रहा है? इन्हीं लोगों की वजह से। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था कि कस्टमर जो होता है वो बेचारा मेहनत करता है, खून पसीना एक करके कमाई करता है, लेकिन खर्च में उसका सारा कमाई खत्म हो जाता है और आय या बचत के नाम पे उसके पास शून्य बचत होता है, यानी 1 रुपए की बचत उसके पास नहीं होता है। लेकिन 1959 में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इस पुराने बाजार व्यवस्था पे कुछ एनालिसिस किया, कुछ विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इन बाजार व्यवस्था में, जो पुराना बाजार व्यवस्था है, इसमें दो लोग बहुत ही जरूरी हैं। एक है कस्टमर और एक है कंपनी। क्योंकि कस्टमर का मजबूरी है सामान खरीदना, और जब सामान उसको खरीदना है तो कोई ना कोई बनाने वाला भी होगा। सामान बनाता है कंपनी। अब कंपनी कहता है कि हम कुछ कदम हम चलते हैं और कुछ कदम आप आइए, बीच में एक स्टोर खोलेंगे। बीच में हम एक स्टोर खोलेंगे जहां पे हम सामान को रखेंगे और आप वहां से सामान को उठा के ले जाइएगा। इस सिस्टम को विदेशों में कहा जाता है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और कहीं कहीं इसको डीएसएम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत में इस सिस्टम को कहा जाता है आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक बार हम चाहेंगे कि आरसीएम के नाम पे हम लोग जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया होता है। 80 रुपए में सामान बनता है, 20 रुपए लागत रख के 100 रुपए में सामान तैयार हो जाता है, और 145 में
सामान जो है कस्टमर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आरसीएम का विज्ञापन नहीं होता है। आप कहीं भी आरसीएम का विज्ञापन नहीं देखे होंगे, इसलिए हमारा 50 रुपए यहाँ पे सीधा सीधा बच जाता है और 145 में सामान हमें मिल जाता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि आरसीएम में जुड़ने का फायदा क्या है, आरसीएम में आने का, रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा क्या है। पहला फायदा है कि एमआरपी पर 10 से 20% का काउंटर छूट मिलता है। जैसे अगर कोई हम एक साबुन 10 रुपए के साबुन का बात करें, तो जैसे ही हम आरसीएम में जुड़ के हम आरसीएम के दुकान पे जाएंगे सामान खरीदने के लिए, दुकान पे जाते ही वो साबुन हमें 9 रुपए का मिलेगा, 1 रुपए का काउंटर छूट, यानी 10 से 20% का हमें काउंटर छूट तुरंत मिल जाता है। दूसरा फायदा है कि हमें शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान कैसे मिलता है, कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं रहता, बिचौलिया कोई नहीं रहता, इसलिए सामान हमें ओरिजिनल मिलता है। स्वास्थ्य लाभ, जब हम ओरिजिनल खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा। 45% का बिजनेस पार्टनर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 से 20% जो काउंटर छूट है, उसके बाद हमें 45% का हमें यहाँ पे फायदा होता है, यानी बिजनेस पार्टनर बनने का हमें मौका मिलता है। पांचवा फायदा, हमें यहाँ पे पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए का अगर शैंपू भी लेंगे तो हमें यहाँ पे पक्का बिल मिलेगा, यानी हम देश सेवा में अपना योगदान अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। छठवां फायदा है, एक बड़ा व्यापार करने का हमें यहाँ पे मौका मिलता है, बिना पूंजी लगाए, बिना 1 रुपए लगाए, केवल दुकान बदल के हमें यहाँ पे बड़ा व्यापार करने का मौका मिलता है। और सातवां फायदा है कि हमें 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है। 30 दिन के अंदर में अगर सामान आपको अच्छा ना लगे तो आप सामान को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आठवां फायदा है कि अगर 6 महीने तक खरीदारी आप लगातार करते हैं, 2500 बीवी से ज्यादा खरीदारी 6 महीने तक लगातार करते हैं, तो आपको 7वें महीने सामान जो है उतने प्राइस का, उतने डीपी का आपको मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों ये बाजार में कभी, बाजार वाले कभी सोच नहीं सकते कि हमारे आरसीएम में होता है। अब आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, हमें 4 चीज देना है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, पासबुक देना है, फोटो देना है और अपने घर का 1000 बीवी की खरीदारी करनी है। बस महीने एक बार अगर हम अपने घर का खरीदारी बाजार से न करके अगर हम आरसीएम से कर लेते हैं तो हमारा आरसीएम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आते हैं कि इनकम में, हम सभी लोग यहाँ पे इनकम के लिए बैठे हुए हैं कि आरसीएम में हमें इनकम कैसे आता है। आरसीएम में इनकम दोस्तों 2 तरीके से आता है, एक आता है खर्चा से, एक आता है चर्चा से। खर्चा से कैसे आता है, स्वयं के खरीदारी का, अगर हम स्वयं खरीदारी करें तो उसका हमें 10 से 32% तक हमारे अकाउंट में चला जाता है, यानी हमारे पास आता है। और अगर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा करने से हमारे पास 2 तरीके से आता है इनकम, एक आता है रॉयल्टी बोनस और एक आता है टेक्निकल बोनस। रॉयल्टी बोनस दोस्तों 3 से 8% होता है और टेक्निकल बोनस 1 से 5% तक होता है। ये तो शॉर्ट में हम बताएं। अब इनकम को हम थोड़ा सा विस्तृत तरीके से जानेंगे, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नेक्स्ट स्लाइड को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों खर्चे से कैसे इनकम आता है, 2 प्रकार से आता है खर्चे से इनकम। पहला आता है स्वयं की बचत, अगर हम केवल दुकान बदल लें तो हमारा कितना बचत होगा, हम उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। दोस्तों आज के डेट में लगभग सबके घर का खर्च जो होता है वो होता है 10,000 रुपए हमारे घर का खर्च होता है। और 10,000 का सामान अगर हम आरसीएम से खरीदने जाएंगे तो वो हमें 8,000 में पड़ेगा, क्योंकि 20% हमारा काउंटर डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 2,000 रुपए हमारा तुरंत बच जा रहा है। सामान पड़ेगा हमको 8,000 का, और 8,000 पे लगभग हमें 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बचत की बात करें तो 2,000 रुपए हमारा तुरंत बचत हो जाता है, जिसको काउंटर डिस्काउंट बोला जाता है। और 5,000 बीवी का बात करें तो 5,000 बीवी स्लैब के अनुसार 12% पे आएगा, तो 12 पाँचे 600 रुपए हमारा जो है अकाउंट में चला जाता है। यानी टोटल अगर बचत करें तो 2600 का हमारा सीधा सीधा बचत हो जाता है, केवल और केवल दुकान बदलने से। अब अगर देखा जाए तो 1 साल में कितना बचत हम कर सकते हैं, 31,200 रुपए का बचत केवल दुकान बदल के कर सकते हैं। जो व्यक्ति आरसीएम न करना चाहे, केवल दुकान बदलना चाहे, तो 1 साल में 31,200 रुपए बचा सकता है, और 10 साल में वो 3,12,000 रुपए बचा सकता है, केवल और केवल दुकान बदलकर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है रिटेलिंग, बेचकर। दोस्तों रिटेलिंग, अगर हमें बिजनेस करना, बाहरी दुनिया में बिजनेस करना है तो वहां भी हमें रिटेल करके, यानी सामान को खरीद के ही बेचते हैं, तो वो रिटेलिंग होता है। यहाँ भी हम रिटेलिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस इसमें हमें क्या करना है कि मात्र 100 फैमिली पकड़ना है, 100 परिवार वालों को पकड़ना है। 100 परिवार वालों को पकड़ के उनको मात्र 3,000 रुपए का, दोस्तों खर्च तो 10,000 का होता है, लेकिन हमें मात्र 3,000 रुपए का सामान उनको देना है। अगर 100 फैमिली को हम 3,000 रुपए का सामान दिए तो 1 महीने का जो हमारा टर्नओवर होगा वो 3 लाख का हो जाएगा। 3 लाख एमआरपी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3,000 एमआरपी का होगा। और 3,000 एमआरपी का अगर काउंटर डिस्काउंट देखा जाए तो 60,000 रुपए हमारा लेस होके 2,40,000 का सामान हमें डीपी रेट पे पड़ेगा।
अब उस 2,40,000 डीपी पे लगभग 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलेगा, जो 24% के स्लैब पे आता है। अब इसमें हमारा इनकम कितना होगा? 3 लाख का 20% अगर निकालते हैं, 20% क्या है? काउंटर डिस्काउंट है, ध्यान दीजिएगा। 20% इसका हो जाएगा 60,000, 60,000 रुपए हमारा तुरंत केवल जय आरसीएम बोलने से हमारा बच जाता है। और 1,50,000 यानी 1.5 लाख का 24% अगर निकालते हैं तो आता है 36,000। और अगर टोटल अर्निंग की बात करें तो हमारा टोटल अर्निंग हो जाता है 96,000 रुपए एक महीने का। क्या करके? केवल 100 परिवारों का दुकान बदलवा कर हम 96,000 रुपए एक महीने में कमा सकते हैं। और दोस्तों ये है एक्टिव इनकम। जब तक हम रिटेलिंग करेंगे, जब तक हम काम करेंगे, तब तक हमें ये इनकम आएगा। अब दूसरा आता है चर्चा। चर्चा करने से हम यहाँ पे इनकम कैसे ले सकते हैं? नेटवर्किंग के माध्यम से, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अपने सिक्योरिटी को, अपने लाइफ के सिक्योर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा। नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये हम अपना नेटवर्क 5 जगह पे यानी 5 राज्य में बनाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये 5 जगह पे हम अपना नेटवर्क बनाए और 5 जगह पे गए और वहां पे जाके केवल और केवल 20-20 फैमिली को हम लोग पकड़ते हैं, 20-20 परिवार को हम लोग पकड़ते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, उनको दुकान चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर वो दुकान चेंज कर लेते हैं और मात्र 20 लोग अगर 5-5 हजार का खरीदारी करते हैं, दुकान सामान खरीदते हैं, तो टोटल बिजनेस जो है वो 5 ग्रुप से हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख का बिजनेस हमारा हो जाएगा। टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हम लोग टोटल कमीशन का बात करें तो पांचों ग्रुप में मिलाकर जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 5 लाख का 32%, 1,60,000 रुपए पांचों टीम में बढ़ जाएगा। अब अगर सबका अलग अलग देखा जाए तो कितना बटेगा? कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए ग्रुप, केवल ए ग्रुप का बात करें तो उसमें बटेगा 21,500। यानी अगर केवल उत्तर प्रदेश में 21,500 बटा, तो पांचों राज्यों को मिलाकर, पांचों ग्रुप को मिलाकर 1,07,500 रुपए पूरे ग्रुप में बढ़ गया। और हमारा नेट कमीशन जो है वो टोटल, देखिए सेल्फ आईडी, हम भी तो अपने आईडी पे 5,000 बीवी का खरीदारी किए हैं, तो हमें अपने आईडी का भी 32% मिलेगा, यानी 16% मिलेगा। और जो हमारा नेट इनकम होगा वो होगा 1,60,000 में से हम 1,07,500 को घटाकर और 1,600 जोड़ देंगे, तो हमारा जो नेट इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 54,100 रुपए। दोस्तों ये 54,100 रुपए ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम वो होता है, काम करो एक बार, पैसे आए बार बार। दोस्तों 20 फैमिली को यानी टोटल 100 फैमिली को हमें समझाने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार वो समझ गए तो ये जो 54,000 रुपए ये हमारा जीवन भर आता रहेगा, बढ़ के ही आएगा, घटेगा नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी का परिचय। कंपनी के परिचय में पहले हम लोग जानेंगे कि इनका जो है आरसीएम के फाउंडर और चेयरमैन कौन है। आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर हमारे आरसीएम के फाउंडर और चेयरमैन है। कंपनी ब्रांड आरसीएम बिजनेस के नाम से पूरे भारत में फेमस है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1977 से ये धागे बनाने का काम करती थी, लेकिन 1986 से ये कपड़े बनाने के काम में आना शुरू हो गई, काम करना शुरू कर दी। जनवरी सन 2000 में ये टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर का इसको अवार्ड मिला, यानी पूरे भारत में जो भी टॉप 10 मैन्युफैक्चरर थे उसमें ये भी यानी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हुआ। और अगस्त सन 2000 से इंटर्ड इन डीएसएम, डीएसएम यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आरसीएम के नाम से इसका प्रवेश हुआ। और सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है, आरसीएम वर्ल्ड कंसिस्ट 70 लाख स्क्वायर फीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन भीलवाड़ा राजस्थान along with more than 4.5 lakh square feet manufacturing plants in उत्तराखंड एंड सिक्किम। 17 लाख स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भीलवाड़ा राजस्थान में, जो आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 4.5 लाख स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे उत्तराखंड और सिक्किम में है। 20 सालों का गौरवशाली इतिहास हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट के नाम पे स्टार्टिंग पीरियड जब आरसीएम का शुरुआत हुआ था, प्रोडक्ट के नाम पे केवल एक चीज हुआ करता था, पैंट का कपड़ा। और आज के डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। पीयूसी और डब्ल्यूडब्ल्यूक्यू, यानी जब आरसीएम का शुरुआत हुआ था पीयूसी के नाम पे कुछ नहीं हुआ करता था, केवल जहां पे उसका कंपनी का ऑफिस था वहीं से सामान को डिलीवर किया जाता था। आज के डेट में 12,000 से ज्यादा पीयूसी हमारे पास अवेलेबल है पूरे भारत में। डिपो के नाम पे कुछ नहीं था, आज के डेट में 200 से ज्यादा डिपो पूरे भारत में रन कर रहा है। टाइप किसी कंपनी से टाइप नहीं हुआ करता था, आज के डेट में 30 से ज्यादा कंपनियों के से टाइप है हमारा।
डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे केवल एक लोग हुआ करते थे। आज की डेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं आरसीएम के पूरे भारत में। टर्नओवर कुछ भी नहीं होता था उस समय, लेकिन आज की डेट में 2000 करोड़ का टर्नओवर हमारे आरसीएम का है। दोस्तों ये आज का हाल है, 2021 का ये आंकड़ा है। आने वाले 2025 में क्या होगा, आप लोग इस आंकड़े को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यही आंकड़ा केवल अगर दिमाग में बैठा ले तो आरसीएम करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, और मोटिवेट करेगा बस केवल यही आंकड़ा। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ जरूरी कदम है। पहला है यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और शेयर करना है। 2 प्लान शो डेली, हमें डेली 2 प्लान शो करना है। डेली 2, भले बाढ़ आ जाए, बारिश हो, धूप हो, हमें 2 प्लान डेली शो करना है। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब करना मैंडेटरी। अगर डायमंड हमें जाना है तो हमें डायमंड क्लब करना जरूरी है। इसके अलावा हमें करना है बीटीएफ प्लस एलटीडी। हमें बुक टेप फंक्शन को सुनना है, पढ़ना है, देखना है। लर्न ट्रीज डुप्लीकेट, हमें किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सीखना है, अपने टीम में सिखाना है और डुप्लीकेट तैयार करना है। फॉलो अपलाइन, अपने जो भी अपलाइन है उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे हमें करना है, क्योंकि जैसे वो सफल हुए उसी रास्ते पे चल के हम भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा 2 जरूरी कदम और है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे स्टार रूबी बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां पे डी कुमार सर द्वारा, उसको जरूर अटेंड करना है। और शाम को 7 बजे से मिलकर चलेंगे हम, इतिहास लिखेंगे हम, प्राथमिक पाठशाला चलता है। इन दोनों प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना है, जरूर अटेंड करना है। दोस्तों आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। आरसीएम बिजनेस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी के सपने को पूरा कर सकता है। इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे सपने को पूरा कर दे। आप लोग डायमंड की तरह हमें सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू। सुपर सुपर, शानदार, जबरदस्त। हमारे जितने भी शानदार सर, शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार।